सभी मदर्स को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मैंने रेनू मैम को बोला था आप ही एंड कर दो प्रोग्राम का, लेकिन आज आप लोगों ने जब आगे बढ़कर अपनी भावनाएं हमसे शेयर की, आपके बच्चों ने आपकी फीलिंग्स को सुना। आजकल क्या हो रहा है, इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है कि बहुत सारी बातचीत हम लोग भागते भागते करते हैं, तो क्या होता है कि इतना रिलेशन बन नहीं पा रहा है ना। आज अच्छा मौका था, बच्चों ने भी आपको शांति से सुना और आपने भी बड़ी शांति से बच्चों का प्रोग्राम सुना, तो ये बड़ा अच्छा हुआ। और स्पेशली क्या होता था, नर्सरी टू 5th हम मदर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन कोरोना टाइम में हमने देखा कि मैंने ये बच्चे जो हमारे छोटे थे अब बड़े हो गए, तो क्यों ना अब 6th 7th 8th की मदर्स को बुलाएं। और बुलाने का मकसद ये था कि ये बढ़ती हुई एज है, इसमें आपकी ड्यूटीज डबल हो गई। आप लोगों को बहुत मेहनत करना है इन बच्चों को आगे निकालने के लिए। स्ट्रगल अब शुरू हुआ आपका। 5th तक तो कोई बच्चे वैसे बहुत भगवान का रूप मासूम होते हैं, लेकिन 6th 7th 8th में ये बच्चे अब बाहर की दुनिया भी देखने लगे हैं, अकेले कभी कभी बाहर जाने भी लगे हैं। तो उस वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कैसे बच्चों के बीच बैठता है, उठता है, बाहर जाता है, खेलता है, क्या सोचता है, बड़ा ध्यान देना है। ये वाला आपका सबसे क्रूशियल टाइम है। अपने बच्चों की नींव आपने पढ़ने की बना दी, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग का टाइम अब आया है। अब आपने इन बच्चों को सही गलत समझाना है। समाज में आप नहीं बचा सकते, सब तरफ चारों तरफ अच्छाई और बुराई दोनों फैली हुई हैं। ऐसे में आपको सही और गलत का ज्ञान देना है, तो मदर की ड्यूटी, क्योंकि मैं भी इस टाइम से भी गुजरी हूँ। मेरा बेटा भी 2nd ईयर में है, बेटी अभी 11th में है। तो जब ये छोटे थे तो मैं सोचती थी फटाफट बड़े हो जाए ताकि मैं अब फिर आगे आराम करूं, लेकिन जब ये जैसे जैसे 7th में 8th में आए तो मुझे लगा अरे तो बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि अब आप उस वक्त मुझे अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करना था, मुझे उन्हें सही और गलत समझाना था, सही और गलत का ज्ञान देना था। तब मुझे पता चला ये तो बहुत हार्ड ड्यूटी है। बचपन में नहीं पता चला जब वो छोटे थे, लेकिन जैसे ही 6th 7th 8th आती है ना मैम, इसीलिए आज बड़ा अच्छा मौका मिल गया आप लोगों से बात करने का, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैम बहुत ध्यान दीजिए सही और गलत की। अपने बच्चों को इस वक्त जो शिक्षा देंगे ना, इसी से आगे का भविष्य बनना है पूरे देश का। यही बच्चे जब आगे निकलेंगे तब इन्हीं से हमारा समाज बनना है, और स्पेशली लड़कियों से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बेटियों को बहुत प्यार मिल रहा है और हमें भी बहुत मिला, इतना मिला कि मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा मुझे मिला। लेकिन ये हर बेटी सोचती है, क्योंकि बेटी के अंदर ये भावनाएं ना जन्म से ही होती है, कुछ पालन पोषण ही ऐसा होता है, बेटे का अलग बेटी का अलग। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पापा ने तो हमें बेटे की तरह पाला। हम 3 बहनें और 1 भाई है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि भाई से कम हमें पाला, शायद उससे ज़्यादा हमें प्यार दिया, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट मेरा मदर से है। लेकिन मैं फिर भी फादर के लिए बात कर रही हूँ। तो आज जो हम हैं वो उन्हीं की वजह से है। आज उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर उन्हें मेहनत ना की होती, हमारे लिए त्याग ना किया होता, तो हम यहाँ नहीं होते। मेरे फादर जब मैं 11th में थी तो मुझे कहते थे बेटा तेरा क्या होगा, तू घर से बाहर नहीं निकलती, तुझे कैसे दुनिया सीखेगी, जब कॉलेज जाएगी तो तू कैसे करेगी। तो मेरी मम्मी कहती थी घबराओ मत, हर चीज़ समय सिखा देता है। मेरे पापा मुझे कहते थे कि आप ऐसा करो, फटाफट ना मेरे से पैसे लो संडे वाले दिन और दिल्ली घूम कर आओ। और मैं बहुत डरती थी, मुझे बाहर जाने से डर लगता था, क्योंकि मैं सच में घर में ही रहना पसंद करती थी। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 के पास है ना, तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में एडमिशन दिलाया। तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद मिलेंगे, और मैं ना पापा मुझे शाम को छोड़ के गए, अगले दिन कॉलेज अटेंड करके सीधा घर। बोले तू कैसे आ गई? मैंने कहा मैं नहीं रह सकती पेरेंट्स के बिना, ठीक बात है। तो उस वक्त मेरे पापा बोले मम्मी को कि तभी कहता था कि इसे बाहर भेजा करो, थोड़ा अकेले जाने दिया करो। देखो अब हो गई मुसीबत, 3 साल मैंने बस से अप डाउन करके मैंने घर नहीं छोड़ा, मुझसे रहा ही नहीं गया, ठीक है। आज उनके बिना रह भी गए हैं, तो समय सिखा देता है सब कुछ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो उन्होंने तपस्या की उसी का परिणाम है कि आज हम आपके सामने हैं।
मेरे पापा रात में उठ उठ के हमें चाय पिलाते थे जब हम पढ़ते थे, कभी मम्मी की ड्यूटी लगती थी, कभी पापा की ड्यूटी लगती थी, और बहुत प्यार से उन्हें हमें रखा हमेशा। एक वक्त थोड़ा टाइट भी आया तो मुझे लगा थोड़े पैसे कम है तो पता नहीं इतनी हैवी बुक्स कैसे खरीदेंगे, कोई दौर होता है सबकी जिंदगी में आता है। तो पापा ने ये कहा था कि तुझे सिर्फ पढ़ना है, पैसों के लिए मैं बैठा हूँ, कहाँ से आएंगे ये तुझे नहीं पता, ठीक है। तो उस वक्त मेरे फादर का VRS लेके ना रिटायरमेंट हुआ था, और ये बात कहने के बाद जब सोच अच्छी हो और नीयत अच्छी हो तो मेरे पापा को प्राइवेट जॉब मिली, इतनी सैलरी पे जाता। तो मेरे फादर बोले ये सिर्फ तेरी पढ़ाई के लिए मुझे मिली है, क्योंकि अगर तेरी इच्छा पढ़ने की ना होती और मेरी पढ़ाने की नहीं होती तो मैं घर बैठा होता। और उसके बाद फिर कहानी शुरू हुई प्राइवेट जॉब की, फिर 10 साल पापा ने प्राइवेट जॉब भी की। तो आप लोगों को मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स कह रहे थे ना कि 3 साल से पैसे नहीं थे, रॉकफोर्ड में पढ़ाना चाहते थे, दिल होना चाहिए मैम, रॉकफोर्ड हो या ब्लूबेल्स हो या DPS हो, इच्छा होगी तो आप कभी भी कहीं भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। मुझे नहीं लगता पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, नीयत की जरूरत होती है, नीयत होगी तो पढ़ाई होगी। मुझे पैसे की मजबूरी कभी दिखी नहीं, हम भी 3 बहन एक भाई थे, एक गवर्नमेंट जॉब थी फादर की, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे पापा ने कोई पैसे कभी जोड़े, कभी मम्मी को कहा ये अलग रख दे, इनके लिए रख दे, ऐसे कर दे ना। मेरी मम्मी ने कभी कपड़े जोड़े कि बेटियों की शादी करनी है, ना ही पापा ने कभी बैंक में पैसे जोड़े। उन्होंने जो भी था हम पे खर्च किया और आज हम यहाँ तक पहुंचे। हम सारे भाई बहन इंडिपेंडेंट है, अपना काम संभाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब हमने उन्हीं से सीखा। अब आप लोगों को भी यही करना है मैम, पैसे की परवाह मत कीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिए। जब आप चाहेंगे ना पैसा खुद ब खुद पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। मैंने देखा अपने फादर को, जब उन्हें पूरी उम्र नहीं जोड़ा, लेकिन जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती थी पता नहीं कहाँ से फ्लो आ जाता था और पैसे उन्हें कभी कम नहीं पड़े। आज उन्हें गए हुए भी 7 साल हो गए हैं, मम्मी आज उन्हीं के पैसे पे अपना जीवन निर्वाह कर रही है और कोई कमी नहीं है, कैसे भी जियो। मतलब इतना छोड़कर गए हैं कि बहुत कोई कमी नहीं है, लेकिन जोड़ा भी कभी नहीं तो कहाँ से आ गया? क्योंकि मैंने अपने पापा से सीखा था कि नियत होगी तो बरकत होगी। ये सीख मुझे उन्हीं से मिली थी। कभी भी उन्होंने पैसे नहीं जोड़े, कभी कभी उन्हें पैसों के लिए चिक चिक नहीं थी। तो आप लोग भी ये याद रखिए कि पैसे की वजह से कभी किसी बच्चे की ना एजुकेशन नहीं रुक सकती। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो बच्चा कहीं ना कहीं से उसे मौके मिलेंगे और वो पढ़ेगा। और बहुत स्कीम है आजकल तो उसके तहत बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी मैं ये कहूँगी, आप अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सम्मान कराना सिखाइए। उनके लिए आदत पैदा करेंगे, आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। बड़ों का सम्मान बच्चों ने करना सीख लिया, हमारा अपने आप कर लेंगे। तो मैम करेक्टर के लिए हार्ड वर्किंग कीजिए, बहुत ज़रूरत है। कल मैं एक लड़की से मिली, इसलिए मिलना पड़ा मुझे कि वो MPhil PhD सब कुछ है, बहुत अच्छे स्कूल में रेप्यूटेड जॉब कर रही है। लेकिन वो लड़की मुझसे जब उसकी कोई प्रॉब्लम हुई तो पड़ोस में है, तो उसकी मदर मेरे पास ले आई। मैंने कहा आज कैसे आना हुआ? बोले मैम ये बहुत परेशान है। मैं क्या हो गया? बोले मैम जॉब करती है छोड़ देती है। मैं क्यों? बोले मैम बस इसे लगता है कि शायद कोई मुझे देख रहा है, ये मेरी चुगली कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद भी क्या हुआ? सोच तो डेवलप नहीं हुई ना मैम। एजुकेशन ले ली, ज्ञान ले लिया, लेकिन संस्कार भी जरूरी है, डांट भी जरूरी है, मार भी जरूरी है। मैंने कहा आपने कितना डांटा इसको जीवन में? वो बहुत डांटा। मैंने कहा डांट कर प्यार कितनी बार किया? मैम तुरंत कर लिया। मैंने कहा यही आपकी गलती थी। डांट भी जरूरी है, थोड़े समय उसे अकेला छोड़ना भी जरूरी है, उसका सोचना बहुत जरूरी है। जब बच्चा अकेले में सोचेगा, सही और गलत को समझेगा, तभी तो जानेगा। आज क्या करते हैं पेरेंट्स? बच्चों को डांटते हैं और फिर गले लगा देते हैं। मैं तो यही बच्चों के लिए भी कह रही हूँ, ये सामने ही खड़े हैं, मेरे आसपास ही हैं। हम बच्चों को डांटते हैं, उसके बाद उनको उनके हालात पे थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में सबको दुख और सुख सहना है। शायद जीवन में जिसने जन्म लिया मनुष्य रूप में, कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ सुख ही देखेगा। जब श्री राम धरती पे आए हैं तो 14 साल का वनवास तो उन्होंने भी राजा की औलाद होके भोगा है, ठीक बात है। पांडवों ने भी जंगल में अपना 13 साल निकाले, उसके बाद युद्ध करा, फिर कितने संघर्ष हुए, तब जाके अपनी जगह पे पहुंचे। तो कौन है ऐसा जो दुख नहीं सहता? जब हमने मनुष्य जीवन लिया है तो धूप और छांव दोनों मिलेगी। तो इस चीज के लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं, 2-2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं तो बस उन्हें ये रहता है मेरे
आप दिए जा रहे हैं और बच्चे समझ नहीं रहे तो मैं बहुत गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मोबाइल से दूर रखिए अपने बच्चों को, क्योंकि मोबाइल हमारे संबंधों को कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि हम मोबाइल में बिजी हैं, टीवी में बिजी हैं, 4 लोग हैं 4 जगह बैठे हैं, तो फिर कहाँ से प्यार आएगा, कैसे परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे एक दूसरे के मान सम्मान को, कल को स्कूल करके, कॉलेज करके नौकरी पे निकल जाएंगे। तभी तो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, यही तो रीज़न है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, समय निकाल लिया। अभी कोरोना टाइम में मुझे भी पता है, हमारे बच्चे भी मोबाइल पढ़ना था, मोबाइल देना पड़ा, लेकिन जैसे ही इनका टाइम ओवर हुआ और इनकी क्लासेस ऑफलाइन हुई, सर ने तुरंत मोबाइल ले लिए। 10-15 दिन बच्चों के मुंह फूले रहे। सर कह रहे मैम कोई बात नहीं, फूलने दो, इन्हें छोड़ दो इनके हालात पे, लौटेंगे यहीं वापस आएंगे। 15-20 दिन बाद उन्हें जीने की वापस वही आदत पड़ गई, हमारे पास रहने की आदत पड़ गई, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्योंकि आप लोग उस एज ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स हैं जहाँ उनका आपको अभी हर तरीके से बिहेवियर के ऊपर काम करना है, उनके अंदर गुणों का आपको विकास करना है, अवगुणों को खत्म करना है। आप समझ रहे हैं बातों को? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए, उनके साथ घूमने जाइए, हफ्ते में 1 दिन ज़रूर निकालिए जब आप उनके साथ। अब हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था